और कल की भीड़ में मैं आपको बता दूं, दलित लोग 4 आना थे। दलित लोग 4 आना थे, सब कुर्मी जाति के लोग पहुंचे हुए थे। सारे कुर्मी जाति के लोग नालंदा जिला से पहुंचे हुए थे। सिर्फ एक कुर्मी जाति है जो सारे ओबीसी जाति के, सारे बीसी जाति के आरक्षण को अकेले सीट भर के ख़त्म कर देता है और बाकी लोगों को सीट मिलता नहीं है। अशोक चौधरी जी खुद अपने आप को अचानक से दलित मानने लगे। उनके ड्राइंग रूम में जाइएगा तो आपको खाली ब्राह्मण भूमिहार लोग बैठे मिलेंगे, दलित लोगों का नो एंट्री। आप उनके साथ कहीं घूमने जाइएगा तो उनके साथ सारे भूमिहार ब्राह्मण उनके लोग साथ में जाते हैं, दलित का नो एंट्री। उनकी पत्नी जो है वो सवर्ण है। मुख्यमंत्री जी का शराबबंदी बिल्कुल फेल है। ये सर्वे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये हर चीज़ का झूठे कागज़ पे सर्वे करा के लोगों को गुमराह करने का काम करना शुरू कर दिया है। शराबबंदी तो इनका बिल्कुल ही फेल है और शराबबंदी पे तो अब लोगों को इतनी घृणा हो चुकी है शराबबंदी की बात करते हुए। मैं गांव में भी गया था, महिलाओं से बात कर रहा था। सब गांव में, घर के पिछवाड़े में, अगवारे में, आप बोरिंग रोड चौराहा पे आज शाम में आप कैमरा लगा के रखिए, देखिए शराब की बोतल हम मंगवा के आपको दिखा देंगे। तो जो बिहार में ये जो करते हैं वही सबसे अच्छा। आज जो दूसरा प्रदेश में जिसकी तारीफ और ऑर्गेनाइजेशन करती है, बड़ी बड़ी संगठन करती है, उसका इनके सामने कोई वैल्यू नहीं। तो ये इनके बारे में बात करना, ये तो मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो चुके हैं। विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए पूरे बिहार के लोगों का समर्थन इनको मिला था। ये दिल्ली पहुंचे, रामलीला ग्राउंड पे भाषण दिए। अब भाषण देने के बाद फिर भाजपा में मिल गए। अब भाजपा में मिल गए तो फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं लेके आए? सीपी बाबू को इसलिए साइड कर दिए कि वो उनको लग गया कि नहीं भाई ये हमसे ज़्यादा बड़ा नेता हो जाएगा। उनको तो ऐसा कुर्मी जाति में चाहिए जो उनका नौकर चाकर की तरह, जैसे जीतन राम मांझी को बना दिए, जीतन राम मांझी को बेइज्जत करके भगा दिए। अब फिर जीतन राम मांझी को सदन में भी बेइज्जत करते रहते हैं, सड़क पे भी करते हैं, सदन में भी करते हैं। तो दलित, असली दलित चेहरा तो मुख्यमंत्री का ये है। तो कल पटना के वेटनरी ग्राउंड में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी को उनकी औकात दिखाई है, राजनीतिक औकात। दरअसल मसला यह है कि कल भीम संसद किया गया पटना के वेटनरी ग्राउंड में और वहां पर अपार जनसंख्या की जो भीड़ है वो जुट गई। नीतीश कुमार गदगद हो गए। मंत्री अशोक चौधरी का पीठ भी उन्होंने थपथपा दिया और ये बात उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के किसी सम्मेलन में इतनी बड़ी भीड़ नहीं जुटती है। परसों बीजेपी का एक सम्मेलन था भी नित्यानंद राय का, भीड़ थोड़ी कम जुटी और ये नीतीश कुमार के लिए एक मुद्दा बन गया। इसके बाद अब शराबबंदी का मसला जो है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में जातीय सर्वे हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ, अब शराबबंदी सर्वे हम करवाएंगे। दलित के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर नीतीश कुमार लगातार एक्शन ले रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अमित सिंह मौजूद हैं, हम लंबी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो कल का सही बात है, भीड़ तो बड़ा तगड़ा जुटा लिया नीतीश कुमार और ये संदेश भी उन्होंने दे दिया कि भाई दलित के असली हितैषी हम ही है बिहार में। देखिए, ऐसा है कि मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ये पिछले 17 साल से बिहार की राजनीति में बैठ के और पलटू राम का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और पलटू राम का दर्जा प्राप्त करते करते अब इनको एक नई सोच सूझी है जो इनके सिपा सलार हैं। इनको तो नहीं सूझी है, जो इनके सिपा सलार हैं माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, जो इस प्रोग्राम के आयोजक थे। आपको उदित जी बता दें कि अशोक चौधरी जी खुद अपने आप को अचानक से दलित मानने लगे। उनके ड्राइंग रूम में जाइएगा तो आपको खाली ब्राह्मण भूमिहार लोग बैठे मिलेंगे, दलित लोगों का नो एंट्री। आप उनके साथ कहीं घूमने जाइएगा तो उनके साथ सारे भूमिहार ब्राह्मण उनके लोग साथ में जाते हैं, दलित का नो एंट्री। उनकी पत्नी जो है वो सवर्ण है। अब मैं पत्नी के जाति पाति पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो ब्राह्मण जाति के हैं। अच्छा। उनके जो दामाद हैं वो खुद भूमिहार जाति के हैं। तो जाति वो कहाँ करते हैं? जाति के नाम पे सिर्फ एक आडंबर करते हैं। और कल की भीड़ में मैं आपको बता दूं, दलित लोग 4 आना थे। दलित लोग 4 आना थे, सब कुर्मी जाति के लोग पहुंचे हुए थे। सारे कुर्मी जाति के लोग नालंदा जिला से पहुंचे हुए थे। हम तो कई लोगों से बाहर बात किए, गांव के लोग आए हुए थे, सब कुर्मी जाति के थे। सब मतलब दलितों की सभा में कुर्मी का जुटान हुआ है। दलितों की सभा में कुर्मी का जुटान, यही होता है बिहार में। बिहार में सिर्फ एक कुर्मी जाति है जो चाहती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना रहे हैं। सिर्फ एक कुर्मी जाति है जो सारे ओबीसी जाति के,
सारे बीसी जाति के आरक्षण को अकेले सीट भर के ख़त्म कर देता है और बाकी लोगों को सीट मिलता नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री जी का निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं है। उनका निशाना यही है कि मरते मरते कुर्मी जाति को फिर से एक किसी कुर्मी जाति को मुख्यमंत्री बना के फिर जाएंगे। वो ना तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे ना किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो कुर्मी जाति में उनको मिल नहीं रहा है, इसीलिए खोज रहे हैं। आरसीपी वालों को इसलिए साइड कर दिए कि वो उनको लग गया कि नहीं भाई ये हमसे ज़्यादा बड़ा नेता हो जाएगा। उनको तो ऐसा कुर्मी जाति में चाहिए जो उनका नौकर चाकर की तरह, जैसे जीतन राम मांझी को बना दिए, जीतन राम मांझी को बेइज्जत करके भगा दिए। अब फिर जीतन राम मांझी को सदन में भी बेइज्जत करते रहते हैं, सड़क पे भी करते हैं, सदन में भी करते हैं। तो दलित, असली दलित चेहरा तो मुख्यमंत्री का ये है। तो ये दलित सभा कहाँ हुआ, ये तो कुर्मी सभा था। मतलब कुर्मी सभा इसको बीजेपी मान रही है। कुर्मी सभा था ही ये, कुर्मी सभा। अच्छा, अब एक बात बताइए कि महिलाओं के लिए शराबबंदी सर्वे करा रहे हैं आप लोग। पहले जातीय सर्वे को नहीं मानते हैं, बीजेपी नहीं मानती है। आज अखबार पढ़ रहे थे 1 करोड़ का शराब जब सदर क्षेत्र में पकड़ा जाता है उदित जी, तो ग्रामीण क्षेत्र का क्या हालत है उसको तो पूछिए ही मत। अब हम लोग देखिए झूठ झपाट नहीं बोलेंगे, विचारधारा की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री जी का शराबबंदी बिल्कुल फेल है। ये सर्वे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये हर चीज़ का झूठे कागज़ पे सर्वे करा के लोगों को गुमराह करने का काम करना शुरू कर चुके हैं। नहीं, सवाल ये है अमित जी की देखिए, मौतें तो हो रही हैं जहरीली शराब से। अभी बैकुंठपुर, दरभंगा, कई जगह मौत हुई है। अब नीतीश कुमार इस बोझ को नहीं उठा पा रहे हैं कि शराबबंदी असफल है। देखिए, अब कहना है उनका कि हम सर्वे कराकर महिलाओं के सामने वो रिपोर्ट रख देंगे कि बिहार का एक बड़ा आबादी जो है वो शराबबंदी से संतुष्ट है। अब देखिए, बिहार की महिलाएं इनसे उब चुकी हैं। महिलाओं ने ही मिल के इनको सत्ता पे काबिज किया था। महिलाओं ने ही सोचा था कि एक ये अच्छे लोगों को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। उनको, महिलाओं को ये नहीं मालूम था कि ये गीदड़ का जो है सो क्या कहते हैं, खाल ओढ़े हुए ये भेड़िया है, जो कहानी है वो उसी कहानी पे ये तो भेड़िया आदमी निकल गए। ये महिलाओं का कहाँ ख्याल रखते हैं। अब दलित उत्पीड़न, महिलाओं का, ओबीसी महिलाओं के साथ देखिए क्या हो रहा है। कोई एक महिला को, उदित जी सच्चाई है, आप ओबीसी समाज की या बीसी समाज की या दलित समाज की, अपर कास्ट समाज को छोड़ के किसी पिछड़े महिलाओं को, दलित महिलाओं को, मजदूर की पत्नी को, बहन को आप किसी काम के लिए किसी थाने में भेज के देखिए, किसी एप्लीकेशन को लेके उसको थाने में भेज के देखिए क्या होता है उसके साथ। हम देखे हुए हैं अपनी आंखों से। अब तो महिलाओं को 35% पुलिस में भी रिजर्वेशन मिल गया, वो उनका भी बहाली हो रहा है। 1/3 पुलिस तो महिला एहसान कर रहे हैं, किसी को, महिलाओं को कुछ दे रहे हैं। महिलाओं को कुछ देना, ये 17 साल में अब इनको सुझा है कि सर्वेक्षण कराएं। शराबबंदी तो इनका बिल्कुल ही फेल है। और शराबबंदी पे तो अब लोगों को इतनी घृणा हो चुकी है शराबबंदी की बात करते हुए। मैं गांव में भी गया था, महिलाओं से बात कर रहा था। सब गांव में, घर में, घर के पिछवाड़े में, अगवारे में, आप बोरिंग रोड चौराहा पे आज शाम में आप कैमरा लगा के रखिए, देखिए शराब की बोतल हम मंगवा के आपको दिखा देते हैं। तो कहाँ शराबबंदी है भाई। सब महिलाओं, सब पुरुष पी रहा है, अंधा हो रहा है, कोढ़ी हो रहा है, मर रहा है। और ये कहते हैं कि जो हम शराब पी के मरने वालों को कुछ मुआवजा देंगे, पियोगे और मरोगे। तो ये तो मरने के लिए सबको छोड़ चुके हैं। सड़क के भाषण में ये याद दिलवा रहे थे महात्मा गांधी का। गांधी जी का सपना था कि देश में शराबबंदी हो। कर्पूरी ठाकुर का याद दिलवाएं कि 2-2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहे और वो शराबबंदी किए, लेकिन फिर हटा दिया। ऐसा नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी शराबबंदी लागू हुआ है। और उस पर ये तंज कैसे है? गए गुजरात में नाम का शराबबंदी, उसमें गुजरात की शराबबंदी, बिहार की शराबबंदी, इनको जो बिहार में ये जो करते हैं वही सबसे अच्छा। आज जो दूसरा प्रदेश में जिसकी तारीफ और ऑर्गेनाइजेशन करती है, बड़ी बड़ी संगठन करती है, उसका इनके सामने कोई वैल्यू नहीं। तो ये इनके बारे में बात करना, ये तो मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो चुके हैं। सदन में क्या बोलेंगे, सड़क पे क्या बोलेंगे। अब देखिए बहाली करवा दी है शिक्षकों का, उसके बाद फिर बहाली ये सब पेंडिंग बहाली था जो इनको 5 साल पहले कर देना था। अभी जब विपक्षी इनका भाजपा जब इन पे हावी हुआ है, भाजपा जब एक इनका पुलिंदा खोलने के लिए सड़क पे उतर चुका है, तब ये उसकी काट में सबको बक्सा से निकाल के बहाली करवा रहे हैं। ये बहाली तो 5 साल पहले होना चाहिए था। अच्छा, आप लोग विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते हैं? नीतीश कुमार तो अब कह रहे हैं कि हम अभियान छेड़ेंगे। ऐसा है, हमको याद है
7 का कहानी है, 8 का है, 9 का है, उसी समय का है कुछ। मुख्यमंत्री विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए पूरे बिहार के लोगों का समर्थन इनको मिला था। ये दिल्ली पहुंचे, रामलीला ग्राउंड पे भाषण दिए। हाँ। अब भाषण देने के बाद फिर भाजपा में मिल गए। अब भाजपा में मिल गए तो फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं लेके आए? विशेष राज्य का दर्जा इनको लेने से मना कौन किया? और आज फिर 17 साल अब चुनाव इनको नज़दीक आ रहा है, ज़मीन खिसकते हुए दिख रहा है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाते हैं। विशेष तौर पे ज़रूरी है, भाजपा अध्यक्ष माननीय सम्राट जी सही बोले कि विशेष तौर पर इनसे बिहार को छुट्टी की ज़रूरत है। ये छुट्टी लेके विशेष तौर पे चले जाएं। एक टाइम होता है हर आदमी का काम करने का। सरकारी अधिकारी 60 साल में रिटायर हो जाता है, जज लोग सब माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सब 65 साल में रिटायर हो जाते हैं। अब ये हमको लगता है उम्र की भी इन्होंने चोरी की है। ये 70, ये जो इनका लक्षण है ये 75 साल की उम्र के बाद ही होता है। ये अमूमन आप किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा, ये मेमोरी लॉस, इस तरह का कुछ बोल देना, भूल जाना, लड़खड़ा जाना, फूल फेंकना है मूर्ति पे फेंक दिए जीवित आदमी पे, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये सब कहता है कि अब ये काम करने के लायक नहीं है। सर्वेक्षण वगैरह तो होता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। बिहार की बदहाली पे लोग हंसता रहेगा जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे।